अच्छा, फॉर्म्स हमारे पास क्या होते हैं, किसी को पता है? आपने यहाँ पे एडमिशन के टाइम पे फॉर्म फिल किया होगा। एक तो फॉर्म वो होता है, और कौन कौन से फॉर्म्स देखे आपने? इसके अलावा कोई फॉर्म देखा? कोई भी, आप अगर वेब की बात कर रहे हैं तो कहीं आईडी आप बनाते हैं, ठीक है। सबसे शॉर्टेस्ट जो फॉर्म है वो कहीं देखा है आपने? बिल्कुल छोटा फॉर्म, जितना बड़ा फॉर्म होता है आपको ज़्यादा एक्टिव लगता है ना फिल करने में। सबसे फेसबुक का, अच्छा, इससे भी एक छोटा है, देखा है कभी आप लोगों ने? हर रोज़ आप लोग देखते हैं उसको, वो कहते हैं google.com। ये भी तो फॉर्म है ना, इसमें सिर्फ एक फील्ड है। ऐसा ही है, इसमें तो बटन पहले होता था, नीचे ये रहा बटन, पहले साइड में होता था, लेकिन अब बटन की ज़रूरत है भी नहीं। आप कुछ भी लिखो, इंटर कर दो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो सर्च करके ला के देगा। तो होता क्या है कि हम कोशिश करते हैं यूज़र के लिए शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म हम बनाएं, मतलब ज़्यादा बड़ा फॉर्म होगा ना यूज़र भाग जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म्स होते हैं। नहीं, ये सब कुछ फॉर्म के अंदर आता है। लिखने के अलावा कोई और वे है इंफॉर्मेशन गेट करने का? हो सकता है फ्यूचर में, आपको कोई आइडिया है? नहीं, अभी भी आप लोग यूज करते हैं उस फॉर्म को? नहीं नहीं नहीं, आप एक फॉर्म यूज करते हैं यूट्यूब पे, जिसमें आप सर्च करने के लिए लिखते नहीं है। दूसरा मीडियम क्या यूज करते हैं? वॉइस। तो वो से भी आपसे डेटा ही लेता है ना वो, ठीक है। लेकिन वो फॉर्म आपको इसलिए नहीं पता चलता है कि वो फॉर्म ऐसा नहीं है, लेकिन वो फॉर्म वाले ही काम कर रहा है ना हमारे पास। या तो हम लिख दें या फिर हम वॉइस से कर दें, ठीक है। दो ही तरीके हैं ना अभी, तीसरा कोई हो सकता है लिखने और बोलने के अलावा? आने वाले वक्तों में नहीं है, वो हो चुका है। जो आप कह रहे हो कि वो साइन लैंग्वेज के थ्रू भी कंप्यूटर डिटेक्ट कर सकता है कि आप क्या बोल रहे हो। साइन लैंग्वेज इशारे ही होती है, सही है। बाकी ने तो नहीं पता एप्पल के बारे में ना, बहुत महंगा है यार। हाँ, नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। टेड टॉक्स देखते हैं आप लोग? उसमें आप आईटी की जो है ना वो देखें, सही है। उसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती है, तो आप आईटी वाली सर्च करें। जी जी, वो एआई है ना, आपके मोबाइल से जो है ना वो डेटा पिकअप किया जाता है। जो आप बात करते हैं ना वो वॉइस सारी जाती है फेसबुक के पास। जी, बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो मोबाइल रखें सामने और किसी चीज़ के बारे में बात करें, थोड़ी देर बाद आप स्क्रॉल करें तो डेटा आएगा। कैसे आता है वो? ऐसे ही आता है कि आपकी वॉइस पिक करता है फेसबुक, और फिर आपको उस हिसाब से जो एड्स है या वो हाँ, तो बेच ही रहे ना ये, सही है, सही। तो फॉर्म्स के डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं, आप बोल के भी और लिख के भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन HTML में हमारे पास अभी यही है, फॉर्म्स में इनपुट बॉक्सेस और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आपको कुछ फॉर्म्स दिखाएगा। सबसे पहला यही दिखा रहा है आपको, सबसे सिंपल फॉर्म गूगल है, ठीक, और वो सबने देखा होता है, ठीक है। अभी आपको कुछ डिफरेंट फॉर्म के एलिमेंट्स दिखा रहे हैं। हो गई बातें, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं फॉर्म के। सबसे पहला एलिमेंट आप सबको पता है, ये वाला देखा हुआ है सबने, टेक्स्ट बॉक्स वाला। दूसरा पासवर्ड वाला, अगर आप पासवर्ड लिखते हैं तो डॉट डॉट आ जाता है बना हुआ, तो ये एक और एलिमेंट है, ठीक है। फिर हमारे पास टेक्स्ट एरिया है, जहाँ पे आप कमेंट्स वगैरह लिखते हैं, तो वो थोड़ा साइज में क्या होता है, उसकी हाइट बड़ी होती है, सही है। फिर हमारे पास कुछ बटन्स होते हैं, रेडियो बटन्स होते हैं, ठीक है। रेडियो बटन में चॉइस, ये सारे चॉइस वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, ये चॉइस है, आप चूज कर सकते हो। प्री डेटा होता है, पहले से डेटा लिखा होता है, आप उसमें से ऑप्शंस चूज करते हो। ये यूज किया है ना आप लोगों ने?
फॉर्म्स वगैरह में आपने क्विज दिया था, उसमें फॉर्म्स आ रहे थे ना आपके सामने, तो ये वही है, ठीक है। ट्रू फॉल्स वाला अगर आप देखो तो वो रेडियो बटन था, ठीक है, कि उसके अंदर एक ही ऑप्शन सिलेक्ट हो सकता है। अगर चेक बॉक्स आ जाए तो उसका मतलब क्या है, मल्टीपल भी कर सकता है, ठीक। और ये है ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन देखा है किसी ने? यहाँ फेसबुक तो नहीं चल रही ना? ये है हमारे पास ड्रॉप डाउन, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, चेक बॉक्स नहीं है, क्या है, रेडियो बटन। यहाँ पे आप एक ही कर सकते हो ना भाई, ठीक है। कुछ डेटा ऐसा होता है जहां पे आपको एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक। और ये क्या है हमारे पास, पर वाला क्या है भाई, हाँ, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, या फिर टेक्स्ट एरिया, इनपुट बॉक्स, ठीक। और फिर बटन्स होते हैं हमारे पास, सबमिट बटन्स भी कुछ होते हैं और कुछ अपलोडिंग भी होते हैं, ठीक है। ये प्योर HTML की बात कर रहा है, वरना यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे सबमिट वाला ये होगा बटन साइन अप का। सबमिट मतलब जो डेटा आपने फिल किया उसके बाद आप इसको सबमिट कर दो, ठीक है। तो ये फॉर्म के एलिमेंट्स होते हैं, सही है। अच्छा, ये आपको बता रहा है कि फॉर्म काम कैसे करता है, कि क्या क्या स्टेप होते हैं हमारे डेटा को सर्वर तक पहुंचाने के लिए। सर्वर क्या होता है भाई, सर्वर, कोई वेब सर्वर क्या होता है ये बताए ना, वेब सर्वर बता दे। एक करके बता दो ना, एक वो लफ्ज़ बोलता है, एक वो बता है, एक पूरी डेफिनेशन बता दे कोई। अब आप बता दें, नहीं बता, और कोई सर्वर, अंकल सर्वर नहीं, सर्वर हमने पढ़ा था ना, सर्वर हाँ बोले बोले, सर्वर हमारा जिस तरह ये कंप्यूटर है ना, वो भी सर्वर होता है, सही। लेकिन वो सुपर कंप्यूटर होते हैं, बड़े कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। हर सर्वर पानी के अंदर नहीं होता, सही है। जो बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट के, उसके तो वो सी के अंदर रखते हैं ताकि वो ठंडे रहे। सर्वर मतलब कंप्यूटर, लेकिन सुपर कंप्यूटर, बड़ा कंप्यूटर, बड़ा होता है वो। इनको कहते हैं सुपर कंप्यूटर्स। आप कहां देख रहे हैं, जब सवाल किया जाए तो फिर जब सर जवाब दे रहे हो तो उसको तो फोकस करना चाहिए ना। ये क्या है भाई, ठीक है, ये सारे हैं। तो ये सर्वर्स भी होते हैं, ये सेम हमारे कंप्यूटर की तरह ही होते हैं, जो हमारा डेस्कटॉप पीसी होता है ना, वही है ये, ठीक है। तो इसको हम सर्वर कहते हैं। और यहाँ पे हमारी जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जिस तरह आप ये फोल्डर बनाते हो ना, आपने index.html का फोल्डर बनाया, हर वेबसाइट ऐसे ही बनती है। इसका फोल्डर उठाते हैं, सर्वर पे जाके रख देते हैं और वहां से फिर हम एक्सेस करते हैं, ठीक है, ठीक। ऑब्वियसली यार, फ्री में क्यों आपके लिए, वो समंदर में डालेंगे, उसको ठंडा करेंगे, सब कुछ करेंगे, हैं। फ्री वाले जो होते हैं ना, वो फिर कभी भी आपकी वेबसाइट उड़ा देते हैं, या आपका डेटा आराम से वो हो जाता है, कर तो सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये एक फॉर्म है, ठीक है, एक फॉर्म बना हुआ है जिसके अंदर क्या हो रहा है, वोटिंग हो रही है। ऐसा ही है ना, वोट फॉर योर फेवरेट जैज म्यूजिशियन ऑफ ऑल टाइम। यहाँ पे आप यूजर नेम डालते हो अपना, और यहाँ पे आप म्यूजिशियंस एंड डिफरेंट। तो यहाँ पे रेडियो बटन बना हुआ है ना गोल, तो आपको समझ आ जाना चाहिए ये क्या है, एक ही ऑप्शन सेलेक्ट होगा, ठीक है। और ऊपर आपको जो डिस्क्रिप्शन है आप उसमें भी लिखते हो, यूजर को बताते हो कि कितने म्यूजिशियन आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इंग्लिश का ये जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि आप एक दफ़ा में एक ही सिलेक्ट कर सकते हो, सही है। और ये बना हुआ है सबमिट का बटन। जब आप ये काम कर लेते हो तो ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये जो कंट्रोल्स होते हैं ना जो हम बनाते हैं,
यूजर नेम या ये, इन सब के अलग अलग नेम हमें लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि द नेम ऑफ ईच फॉर्म कंट्रोल इज सेंड टू द सर्वर अलॉन्ग विद द वैल्यू द यूजर इंटर्स। नेम इनके सेम होंगे, यूजर नेम और या फिर जो भी सिंगर्स हैं, ठीक है। यहाँ डिफरेंट हो सकता है यूजर नेम हमेशा के लिए, सही है। हमें तो नहीं पता क्या प्रेडिक्ट होगा, हमें पता है यहाँ पे कोई भी यूजर कोई भी नाम लिख सकता है, लेकिन यहाँ हम फिर भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं ये जो 5 ऑप्शन है इनमें से एक ना एक सिलेक्ट होगा, ऐसा ही है। तो जो भी डेटा सिलेक्ट होगा हम पिक करेंगे और हम सर्वर को भेजेंगे। और थर्ड स्टेप पे क्या होगा, सर्वर प्रोसेस करेगा इंफॉर्मेशन को यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज PHP, C#, VB.NET और Java. It may also store the information in a database. अगर कोई ऐसा फॉर्म है जहाँ पे उसको डेटा स्टोर भी करना है तो वो डेटाबेस एक चीज़ होती है। अगर हम नॉर्मल लाइफ में अपना डेटाबेस देखें तो क्या होता है, वो जो मैंने अभी बात की थी कि फॉर्म्स जमा कर करके शेल्फ में रख देते हैं ना, तो वो डेटाबेस होता है, ठीक है। इसी से आइडिया निकाल के कंप्यूटर ने कंप्यूटराइज करने के लिए डेटाबेस बनाया हमने। अब कंप्यूटर में डेटाबेस अलग होता है, सर्वर अलग होता है, ठीक। सर्वर क्या करता है, जो हमारी वेबसाइट है और जो हमारा डेटाबेस है उसके दरमियान में क्या बनता है, ब्रिज कनेक्शन के लिए, डेटा ऐड करने के लिए, डेटा वापस लाने के लिए, ठीक। लास्ट में क्या होता है, द सर्वर क्रिएट्स अ न्यू पेज टू सेंड टू बैक। एक नया पेज बनाया, उसमें उसने क्या यूज किया, थैंक यू। तो देखो कांस्टेंट रहेगा, क्या चेंज होगा जब वो हर दफा रिस्पॉन्स भेजेगा यूजर को, तो क्या चेंज होगा इसमें, नेम और जो आपने वोट किया है, ठीक है। आपको लगेगा कि सर्वर आपसे बात कर रहा है, लेकिन एट अ टाइम वो हजारों लोगों से इसी तरह बात कर रहा होगा ना। थैंक यू जो भी नाम वो देगा वो नाम लगाएगा, और वोटर का जो भी होगा बैंक उसका सिंगर का नाम होगा वो लगा देगा, ठीक है। आपको ऐसे लगेगा कि वो आपसे बात कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। वो ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स दे रहा है, लेकिन आपका यूजर नेम और आपका जो वोटिंग ऑप्शन था उसको पिक करके आपको दिखा रहा है कि आपने, आपका ये नाम था और आपने ये इसको वो किया, ठीक है। नहीं आया समझ में? तो अभी हम कोड नहीं पढ़ेंगे, अभी इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से फॉर्म स्टार्ट करेंगे। अब कुछ चीज़ें हैं ये नेक्स्ट क्लास में भी हम रिपीट करेंगे, लेकिन फॉर्म के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है। जिस तरह यूजर नेम है, ये इसका क्या है, नाम है। अभी उसने ऊपर बात की थी ना कि नेम और वैल्यूज को लेके जाएगा और सर्वर को दे देगा। तो नेम क्या है और उसकी वैल्यू IV, ठीक है। ये दोनों सर्वर के पास जाएंगी। अगर आप यहाँ से नेम कुछ और लिख दो और आप सर्वर पे कुछ और कोड लिखा है, फॉर एग्जांपल आपने नेम लिखा हुआ है सर्वर पे, तो जब यूजर नेम भेजोगे तो सर्वर तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको हमने कहा है कि अगर नेम आए तो ही एक्सेप्ट करना है, ठीक है। यूजर नेम आएगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। यूजर नेम की जगह कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ पे जरूरी नहीं यूजर नेम हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो ये दो इस तरह चीजें चली जाएंगी, पहला क्या जाएगा वोट और दूसरा यूजर नेम, ठीक है। बस कोई सवाल है, मैं पहला पेज खोल देता हूं यहां से। आस्क क्वेश्चन पूछे। क्यों, सवाल करना है ना आपने, तो खोला हुआ तो है। और वो तो सर्वर से जाती है ना, अभी तो फ्रंट एंड से तो नहीं जाती, उसकी सर्विसेज होती हैं वो हमें यूज करनी पड़ती है। नंबर पे चला जाएगा। नहीं है कोई सवाल? क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? कर लो यार सवाल। अच्छा ये बताएं, ये रेडियो बटन जो है हम कब यूज करेंगे, क्या सिनेरियो होगा कि हम रेडियो बटन यूज करें? सिर्फ जेंडर
जब कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, जरूरी नहीं है वो जेंडर हो, आप जनरल बताएंगे ना, कोई भी सिनेरियो हो सकता है। आपको सिनेरियो ये मिले कि ऑप्शन में से सिर्फ यूजर एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सके तो सही है। और ड्रॉप डाउन नहीं ना, मल्टीपल हो सकता है इसमें। बता दें, आप बता दें। ड्रॉप डाउन में एग्जांपल देता हूं कि कंट्री आपने सिलेक्ट करना है, तो आपको कहेगा चूज योर कंट्री, तो आप क्या करेंगे? अच्छा, ड्रॉप डाउन सिर्फ ये नहीं होता कि ड्रॉप डाउन में आप एक ही सिलेक्ट कर सकते हो, आगे जाके आप देखोगे मल्टीपल भी सिलेक्ट हो सकते हैं। तो वो आपसे पूछे चूज योर नेशनैलिटी, नेशनैलिटीज लिख दे वो, तो आप क्या करेंगे? मल्टीपल नेशनैलिटीज हो सकती हैं, हो सकती है नहीं हो सकती? अभी तो आप पाकिस्तानी है ना, अगर आप इंडियन होते तो इंडिया का क्या रूल है पता है आप लोग को? अगर आपने दूसरी नेशनैलिटी ले, वो क्या होता है? वो आप हो। इंडिया का मतलब ये है, पाकिस्तान में तो ड्यूल नेशनल हो सकते हो ना आप, लेकिन इंडिया में नहीं हो सकते। अगर आप इंडियन हो तो आप अमेरिकन बनोगे तो इंडियन नेशनलिटी आपको छोड़नी पड़ेगी। पाकिस्तान में आपको फ़ायदा है ना, आप दो दो नेशनलिटी ले सकते हो। तो कहीं ऐसा सिनेरियो आए जहाँ पे मल्टीपल सेलेक्ट करना हो तो ड्रॉप डाउन में से दोनों काम हो सकते हैं, ठीक है? वन भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है? कौन से कॉइन आ गए? अच्छा भाई देखें, डेटाबेस आपको कुछ इस शक्ल का नजर आएगा। टेबल होता है ना, टेबल सेम आपको व्यू जो है ना वो इस तरीके से नजर आएगा। ये आपका डेटा स्टोर हुआ हुआ है, देखो ये आईडीज हैं, ये प्रोडक्ट नंबर है और ये प्रोडक्ट के नेम है। तो जब आप डेटाबेस की तरफ जाओगे तो आपको डेटाबेस कुछ इस तरीके से नजर आएगा। आप जो भी डेटा स्टोर करोगे वो इधर टेबल में जाके सेव होता रहेगा, सही है? तो ये है बस डेटाबेस, ठीक। अब व्यू तो चेंज हो सकता है, व्यू आप टेबल में देखना चाहते हो, आप किसी और उसमें देखना चाहते हो, वो देख सकते हो, ठीक है? और कोई सवाल? डेटाबेस वैसे क्या होता है कि अगर आप फेसबुक पे अकाउंट बनाते हो आप एक दफ़ा, तो आपके अकाउंट का डेटा एक दफ़ा जाके डेटाबेस में सेव हो जाता है फेसबुक के। जब आप दोबारा आईडी पासवर्ड लिखते हो तो वो जाके मैच करता है कि मेरे पास पहले से ये डेटा अगर मौजूद है तो मैं इसको लॉगिन कर दूंगा। अगर आपकी आईडी ब्लॉक हुई हुई है तो वो आपको ब्लॉक वाले पेज पे ले जाएगा, अगर नहीं है बिल्कुल सही आईडी है तो फिर आपको लॉगिन कर देगा वो। यार वो तो उसका सर्च एल्गोरिथम है ना, अभी मुझे उसके बारे में नहीं पता। नहीं, वो खुल जाती है, सर्च में भी होता है। एक प्राइवेसी का ऑप्शन होता होगा कि आपको सर्च भी ना कर सके कोई। आपको ऑप्शन दिया हुआ है ना कि आप अपनी प्रोफाइल को सर्च में नहीं लाना चाहते, तो वहां पे जाके एक चेक लग जाएगा कि कोई भी सर्च करे लेकिन इस नाम का हो, तो वो मैच अगर कर भी रहा हो, अगर चेक लगा हो कि सर्च नहीं करना तो नहीं करेगा। उसका एल्गोरिथम है ना पीछे पूरा। एल्गोरिथम क्या होता है भाई? क्या होता है एल्गोरिथम? एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होती है किसी भी चीज की।